50 इयर्स के बाद जो लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर होते हैं मेन में, ये क्या नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है? अंडरलाइंग कॉज क्या है? स्ट्रेस को छोड़ के या लाइफस्टाइल का सिस्टम में मॉडिफिकेशन में छोड़ के ये एजिंग प्रोसेस में ही तो रिडक्शन होगा। क्या क्या स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं फटीग फील करने का? सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। ये डेली एक्टिविटी जो अभी जो प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्लीप, फिजिकल फिटनेस, क्वालिटी फूड, ये भी तीनों इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। काउंसलिंग या फिर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने जरूरी होते हैं? नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। हमारे हर पॉडकास्ट के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके सामने डाइवर्सिफाइड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आएं और उनको सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। ऐसा ही एक टॉपिक आज भी हम लेकर आए हैं आपके सामने और वो है लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन मैन आफ्टर 50। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर हमारे साथ हैं सस्ता सुंदर के डायग्नोस्टिक विंग जेन्यू पैथ लैब्स के लैब डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर भट्टाचार्य। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर भट्टाचार्य। डॉक्टर, क्या आप हमें ये बताएंगे कि 50 इयर्स के बाद जो लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर होते हैं मेन में, ये क्या नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है या फिर इसका कोई और वजह भी है? देखिए, पहला बात तो है कि 50 इयर्स का बाद ये जो लॉस जो होता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर या तो सेक्सुअल कंफर्ट में जो रिडक्शन होता है, इसमें आपको पहले देखना है किस लिए हो रहा है, इसके क्या अंडरलाइंग कॉज क्या है। वो आपको देखना है। स्ट्रेस को छोड़ के या लाइफस्टाइल का सिस्टम में मॉडिफिकेशन में छोड़ के आपको देखना है अंडरलाइंग कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं। उसमें हम लोग कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं। वो होता है आपका पीएसए टेस्ट और टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट जो होता है सीमेन एनालिसिस। इसमें पता चलता है क्या आपका पोटेंशियल काउंट्स कैसा है। टेस्टोस्टेरोन में जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसका कितना काउंट है, सफिशिएंट है कि नहीं। ये एजिंग प्रोसेस में ही तो रिडक्शन होगा। आप इसको कैसे करके इसको बढ़ाने तो डायरेक्टली ऐसे नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ पद्धति है जिसमें आपको ये हेल्थ को जो है पर्टिकुलरली डिज़ायर लेवल का इसमें आपको ठीक से हो सकता है। जी सर, तो बहुत सारे लोग फटीग भी फील करते हैं इस दौरान, तो इसके पीछे और क्या-क्या स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं फटीग फील करने का? सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। ये डेली एक्टिविटी जो अभी जो प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपका स्ट्रेस में आपको डिस्ट्रेसिंग हर समय ये मोटिवेशन रहना है कि हमको डिस्ट्रेस्ड रहना है, जितना भी स्ट्रेस रहे वो। और अच्छा नींद, स्लीप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है स्ट्रेस, एक है स्लीप। ये दो को आपको अगर हैंडल करना है, उसका ऊपर से आपको थोड़ा स्पेसिफिक कुछ खाना जिसमें आपको ये सब हेल्थ प्रोमोट करता है बिफोर गोइंग टू मेडिकेशन। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपको मेडिटेशन और योगा एक्सरसाइज। स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज है, कीगल्स एक्सरसाइज बोल के एक होता है जो आपको पर्टिकुलरली वो एरिया में, आपका ग्रोइन एरिया बोलते हैं हम लोग, जो वो एरिया का जो ब्लड सप्लाई है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा से हो, तो इसका एक्सरसाइज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। सर, इसके अलावा क्या काउंसलिंग या फिर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने ज़रूरी होते हैं जो कि हेल्प हो सकता है? पहले आपको देखना है बैकग्राउंड में आपको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे कुछ डायबिटीज़ है या तो ब्लड शुगर है, ये सब का आपको कंट्रोल में रखना है। आपको हेल्दी फूड खाना है कि आप ओबेस ना हो। ओबेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ये सेक्सुअल हेल्थ में डिस्कम्फर्ट में आता है। और है ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग भी होता है, उसको ऊपर से स्मोकिंग। ये सब जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसमें हम लोग को ध्यान देना है। ये सब को जितना हो सके रिडक्स करके तो उसमें आपको ये फैक्टर होता है। जी, तो सर ऐसे कौन-कौन से टेस्ट्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है या फिर कुछ और है इसका रीज़न? अंडरलाइंग जो कॉजेज़ है उसमें सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है प्रोस्टेट। वो प्रोस्टेट को आपको देखना है वो सही है कि नहीं। उसमें हम लोग एक टेस्ट करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो कॉमन टेस्ट है, वो एक करते हैं। और आपका ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, उसका साथ में सीमेन एनालिसिस। ये तीनों में हम लोग
असेसमेंट करके बोल सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो काउंसलिंग में इम्पोर्टेंस है, और कुछ अच्छा वगैरह साइंटिफिकली प्रूवन कुछ मेडिसिन भी आया है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी आए जिसमें आपको ये सब प्रोमोट करता है कि उसको जितना हो सके उसको मिनिमाइज करने का। सर आजकल इतने सारे नेचुरल रेमेडीज अवेलेबल हैं, सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें क्या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर में हेल्प करती हैं? देखिए जो अब जो बोले हैं जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, इसमें मेरा नॉलेज उतना नहीं है, लेकिन मैं जो देखा हूँ इसमें स्पेसिफाई करके फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस, अच्छा नींद और डिस्ट्रेसिंग, ये तीनों अगर अच्छा से होता है। अब फिजिकल स्ट्रेस में क्या होता है ना, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी होता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और आपका अच्छा नींद होने से आपका बेसल लेवल जो आपका कॉर्टिसोल है, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कॉर्टिसोल को भी लेवल को कमती रखता है। तो इसमें आपको क्या होता है ना, डिस्ट्रेस हो जाता है, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट आता है। जो आपका डिस्कम्फर्ट जो सब होता है, डिजायर जो सब कमती होता है, उसमें इम्पैक्ट आता है। स्लीप, फिजिकल फिटनेस एंड एक्सरसाइज, क्वालिटी फूड, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जी, तो आप जैसा बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस और डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डाइट में ऐसा कैसा डाइट हमें फॉलो करना चाहिए? एक्सरसाइज में कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस ताकि इसमें हेल्प हो? द डाइट जो मेन है आपको बेरीज, बेरीज बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ये सब जो बेरीज है उसका उसमें आता है। बैकग्राउंड में अगर देखते हैं तो सेलुलर लेवल में इसमें कुछ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है जो आपको सेल डैमेजिंग में प्रिवेंट करता है। वो हायर फंक्शन में जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होता है उस सब में इसका कंट्रीब्यूशन करता है। स्टडीज़ में ऐसे बोला है। इसको ऊपर से जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है वो है कीगल्स एक्सरसाइज। वो मेल को, हर एक मेल को ये +40 करना चाहिए, +40 या 45। इसमें क्या होता है, आप यूरिन करने का टाइम है उसको बीच में रोक दीजिए, उसका स्पेसिफिक टाइम है, फिर धीरे धीरे रिलीज कीजिए। इसमें क्या होता है, ये पीसी मसल एक्सरसाइज, वो प्यूबो कॉक्सिडियस मसल एक है, उसमें एक्सरसाइज होता है, वो प्रोस्टेट को स्टिमुलेट करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है केमिकल फॉर्म में। तो इसको ये भी कीगल्स एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्क वॉकिंग, अच्छा मूड में रहना, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है आपको। सर, इतने सीरियस टॉपिक को इतने सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारा हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट ज़रूर देखें। अगर आपके मन में लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर आफ्टर 50 इन मैन को लेकर कोई भी सवाल रहा होगा, आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट के ज़रिए आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ऐसे ही किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चर्चा करें तो वो हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी हम आपके साथ एक सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट करें उस टॉपिक को। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। वहाँ पर आपको मिलेंगे 100% जेन्युइन मेडिसिन्स विथ फ्री होम डिलीवरी एंड 18% डिस्काउंट। हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।